जन तो नारायण जी से ब्रह्मा जी, क्योंकि मूलतम ब्रह्म सर्वेश्वर शिव की लीला से ही सब। एक शिव जी की शादी में एक बड़ा जोरदार कथा आता है। ऐसा विवाह के समय में भगवान शंकर मंडप में बैठे, एक तो भोले बाबा का मंडप में बैठना बैरागी आदमी है, भस्म आदि चूपरने वाला है, वो उसको हल्दी चूप रहे हैं, उसको अटपटा अटपटा लग रहा है बिचे। अब उसको वो माहौल अकेला एकांत शांत मौन रहने वाले को इतने भीड़ में बिठा दिए, चारों तरफ सहनाई बज रहा है, मृदंग बज रहा है, भेरी बज रहा है, अनेक प्रकार के मंगल गीत गा रहे हैं। भगवान शंकर कल बलाते बैठे थे, अब बिहाव है सहना पड़ेगा, बोले मस्त बैठे थे विवाह में। इसी बीच में वो पंडित जी आए, बोले बोले बाबा, बोले हाँ अपने पिताजी के नाम बताओ। बोले जिस समय विवाह होता है तो गोत्रोच्चारण किया जाता है, जब पाणी ग्रहण होता है कन्या का हाथ वो गोल वाला क्या बोलते हैं पंडित जी, आटा रखते हैं, उसमें जल डालते हैं, तो पाणी ग्रहण के समय में गोत्रोच्चारण किया जाता है शाखोच्चार से पहले। पिता, पितामह, प्रपितामह, कौन से प्रवर हैं, कौन से शाखा है, कौन से वेद है, कौन से पाद है, कौन से शिखा है, ये सभी चीजों को बताया जाता है। तो भोले बाबा को पूछे भैया आपके पिताजी कौन हैं? भोले बाबा अगल बगल देखे, बोले वो तो निर्गुण निराकार है, उनके कहाँ के पिता हैं? बोले ब्रह्मा जी ही मान लो। बोले क्योंकि कई जगह कथाओं में आता है ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी मध्य से निकले थे, तो ब्रह्मा जी हमारे पिता। बोले ठीक। बोले तुम्हारे पितामह कौन है? बोले तो बोले ब्रह्मा जी को देखो, ब्रह्मा जी किस कहां से निकले? विष्णु जी के नाभि कमल से, तो विष्णु जी हमारे पितामह हैं। बोले हाँ चलो फिर संकल्प हुआ। बोले तुम्हारे प्रपितामह कौन है? तुम्हारे परदादा कौन है? बोले भगवान शंकर का दिमाग खराब। बोले इन सब के परदादा मैं ही हूं। बोले ठीक है, तो बोले संकल्प क्या करें? बोले तन्मय माना सेवा संकल्पामस्तु, हमारी नाम से संकल्प करो। बोले इन सब का परदादा हम ही है, सबकी उत्पत्ति करता मैं हूं, क्योंकि मैं सत्य सनातन नादि पुरुष, मैं सत्य सनातन सत्ता हूं, मैं अखिल विश्व के सृष्टि हूं, मैं मनुष्य हृदय के श्रद्धा हूं। जब सत्य जागता है मुझ में तब सत्ययुग नाम धराता हूं, जब राम प्रकट हो जाते हैं तब त्रेता युग कहलाता हूं, जब न्याय धर्म की इच्छा हो तब द्वापर युग कहलाता हूं, जब काम क्रोध मद लोभ जगे तब कली काल कहलाता हूं, मैं ही परशुराम का परसा इत्यादि जो भाव है। तो भगवान शंकर तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु। तो यहाँ महर्षि वेद व्यास जी की चर्चा कर रहा था। व्यास जी अपने आश्रम में कृष्णोदय पायन जी शांत एकांत मौन बैठे थे। अचानक नारद जी वहां पहुंचे। एक बार नारद कर वीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा। नारायण 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 करते हुए नारद जी वहां पहुंचे। एकदा नारदो योगी प्राणग्रह कांक्षा प्रटंड दिमाम लोके वत्तलोके मुपागतः। और व्यास जी के आश्रम पहुंचे। व्यास जी को देखे तो व्यास जी बड़े दुखी होकर के, बड़े उदास होकर बैठे थे। नारद जी देखे, उनके पास गए। नारद जी व्यास जी को दुखी देखे तो नारद जी को भी दुख हुआ, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। कल मैं आप लोगों को मानवता इंसानियत की शिक्षा दे रहा था। दूसरे को दुखी देख करके दुखी हो, दूसरे को सुखी देख करके सुखी हो, यही इंसानियत है। ठीक है, तो नारद जी भी भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार हैं भागवत के अनुसार, और व्यास जी भी भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार हैं। तो व्यास जी को दुखी देख करके नारद जी कहने लगे मुखम किम परुष्यति, हे मुनिराज आपके मुख क्यों सूखा हुआ है? आपके दुख का कारण क्या है? व्यास जी बोले मैं 17 पुराणों की रचना कर लिया हूं नारद जी, फिर भी न जाने क्यों मेरे मन को शांति नहीं मिल रहा है। 17 पुराण लिख चुका हूं, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रहा। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो कमी रह गया है, कुछ तो कमी रह गया है। क्या करूं, कैसा करूं, समझ नहीं आता। तब फिर नारद जी बोले मुनिराज बात ऐसा है, आप 17 पुराण लिखे हो, लेकिन अभी तक आप भगवती के संपूर्ण चरित्र को सांगोपांग वर्णन नहीं किए हो। जगदम्बा के संपूर्ण गाथाओं को सांगोपांग वर्णन नहीं किया। और जब तक कि तुम आदि शक्ति की ही कथा को नहीं लिखोगे, आदि शक्ति के गाथा को ही वर्णन नहीं करोगे, जो भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली गाथा है, यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्तनोत निश्चितम। क्योंकि जगदम्बा की जो कथा है वो सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कथा है, भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली कथा है, और तुम उसी के गाथा को अभी तक नहीं लिखे हो, इसीलिए तुम्हारे मन को शांति नहीं है। देवी भागवत 18 पुराण में नहीं आती, ठीक है, लेकिन तुम्हारे मन में इसी कारण शांति नहीं है। तो तुम सबसे पहले देवी
को लिखो, वो आदि शक्ति तुम उसके बारे में नहीं लिखे हो जो संपूर्ण सृष्टि सत्ता को संचालन करती है। ब्रह्मा जिसकी इच्छा से सृजन करते हैं, ब्रह्मा विष्णु जिसकी इच्छा से पालन करते हैं, रुद्र जिसकी इच्छा से संहार करते हैं। अखिल विश्व ब्रह्मांड ममय वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरम यदवाप्नोति यच्चामत्प्रामित स्वर्गजातानि संयातिर्वायुर्गन्धानि वासेत्। पवन जिसकी इच्छा से प्रवाहित होते हैं, सूर्य जिसकी इच्छा से प्रकट होते हैं, चंद्रमा जिसकी इच्छा से प्रकट होते हैं, सूर्य जिसकी इच्छा से अस्त होते हैं। इस सृष्टि में जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है सभी वो आदि शक्ति की इच्छा से ही हो रहा है, इच्छा शक्ति से ही हो रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों भी उनके अधीनस्थ हैं, उनके अधीन हैं। विष्णु भी निरंतर उनके ध्यान करते हैं। तुमको पता है एक बार वही आदि शक्ति की इच्छा से विष्णु जी के गला कट गया था, उन्हीं आदि शक्ति की इच्छा से ब्रह्मा जी के भी गला कट गया था, उन्हीं आदि शक्ति की इच्छा से ही भगवान शंकर दर बदर ठोकर खाते भटक रहे थे बैरागी बनकर। जब इस प्रकार नारद जी व्यास जी को बताए, ये कथा सूत जी सुना रहे हैं सौनकादिक ऋषियों को। सौनकादिक ऋषियों का दिमाग खराब हो गया। सौनकादिक ऋषि बोले गुरुदेव गुरुदेव एक मिनट, विष्णु जी के गला कटे? बोले हाँ। बोले ये बात कैसे हुआ, हमको समझ नहीं आया। बोले आप बोले ब्रह्मा जी का गला भी कट गया? बोले हाँ। ये कब कटा? विष्णु जी तो सबके गला काटने वाले हैं, क्योंकि सुदर्शन तो उसी के हाथ में है। उनका गला कब कटा? इस कथा को आप कृपा करके पहले हमको बताओ। बोले तब सूत जी बोले एक समय की बात है, मधु और कैटभ नामक दोनों दैत्य को मारने के बाद भगवान विष्णु को थोड़ा सा थकावट आया, श्रम। तो भगवान को जब थकावट आया तो भगवान थक गए। थकने के बाद क्या किए, भगवान विष्णु के धनुष का क्या नाम है? सारंग धनुष। धनुष कितने प्रकार के हैं? ऐसे तो आप कई ठो धनुष बना लोगे, लेकिन मुख्य धनुष कितने हैं? कोदंड, अजगब, सारंग, पिनाक, गांडीव। ठीक। कोदंड धनुष कौन पकड़ते हैं? रघुनाथ जी। राम जी के धनुष का नाम है कोदंड। सारंग धनुष भगवान विष्णु के धनुष का नाम है। रामचरितमानस बालकांड में चौपाई भी आता है, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पाणी। विष्णु सहस्त्र नाम के आखिरी श्लोक भी कहता है, शंख चक्रंद के भृंगे सारंग धर्मा गदाधर रथंग पाणी रक्षभ्यो सर्वः प्रहणारुध। तो सारंग धनुष भगवान विष्णु के, अजगब धनुष भगवान कृष्ण के, और पिनाक धनुष भगवान शंकर के, और गांडीव धनुष जो है वो अर्जुन के हैं। अरे विजय धनुष था जो भगवान परशुराम के द्वारा निर्मित था, उसको अंगराज कर्ण को प्रदान किए थे। ठीक है। तो भगवान विष्णु अपने सारंग धनुष में थके हुए थे, तो भगवान अपने थकावट दूर करने के लिए ऐसे सारंग धनुष को टिकाए, और सारंग धनुष में वो प्रत्यंचा चढ़ा हुआ था, मतलब रस्सी लगा हुआ था, और भगवान उस धनुष में ऐसे सिर को टिका करके नारायण जी सोए हुए थे। थकावट आया था, अब नारायण जी सो गए, उनका नींद पड़ गया भगवान नारायण का, आराम करने लगे भगवान। अब लेकिन यहां प्रश्न ये उठता है, भगवान क्या थकते भी हैं? वो तो भगवान है। भगवान जो 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त हैं, वो उन्हें ही भगवान कहते हैं। तो जब वो 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त हैं, तो वो थके कैसे? बोले भगवान थकते हैं। थकते क्या? भगवान तो डरते भी हैं। आपको आश्चर्य हो रहा होगा सुन के, भगवान डरते भी हैं। भगवान को भी डर लगता है जी, भगवान है तो क्या डर नहीं लगेगा? उनको भी डर लगता है। थकते भी हैं, डरते भी हैं, और भगवान को भूख भी लगता है। भगवान बंधन में भी बंधते हैं। जो सब हम लोग करते हैं वो सब भगवान भी करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, भगवान थके कहां पे थे? भगवान डरे कहां पे थे? भगवान बंधे कहां पे थे? और भगवान को भूख कहां पे लगा था? उदाहरण चाहिए, गवाही चाहिए, सबूत चाहिए, तब तो आप मानोगे नहीं। तो भगवान थके कहां थे? लंका कांड में आई है। राम रावण युद्ध चल रहा था। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बोले माराई नरे पुश्रमा, माराई नरे पुश्रमा अभयम विशेषा, राम विभीषण तना तब देखा, राम विभीषण तना तब देखा, राम विभीषण तना तब देखा। बोले हाँ भयम विशेषा, राम विभीषण तना
तब देखा, राम विभीषण तन तब देखा, राम विभीषण तन तब देखा। हरि बोल।